सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल लिव फनी एंटरटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में पिछले कई दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल से पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनके काबिलियत की वजह से बॉलीवुड बादशाह और किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का, जिसको न कोई जानता था और न ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 15 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं और उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में की जाती है। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी वैक्स की मूर्ति भी स्थापित है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक आम लड़के ने अपने जुनून और काबिलियत के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 को, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लाला रुख है और वे भी शाहरुख के साथ मुंबई में ही रहती हैं। भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद घटना हुई, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के सानिध्य में अभिनय के गुर सीखे। इसके बाद शाहरुख ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते ये टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी दौरान शाहरुख खान फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर रहे थे। तो इस तरह से इनका टेलीविजन डेब्यू एक टीवी सीरियल से हुआ। इसके बाद इन्होंने कई और टीवी सीरीज जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया और उस वक्त शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। बहुत सी रुकावटों और परेशानियों का सामना करने के बाद खान ने 25 अक्टूबर 1991 को 6 साल के प्रेमालाप के बाद एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में एक पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर और एक बड़ा सदमा लगा, जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया और फिर वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों का ऑफर भी मिल गया, जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना है नाम की फिल्म में साइन किया। ये हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार दिया। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया। 1992 में इसके अलावा इनकी 3 और भी फिल्में आई, चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 और फिल्में डर और बाजीगर आई, जिसमें वे हीरो की जगह विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीगर में उनका अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में छा गए और फिर आगे शाहरुख खान कई सारे फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए। कोई भी एक्टर शुरू में अपने विलेन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे और वो हर चैलेंजिंग रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सफल फिल्म कर्ण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी।
और वही ये मूवी थी जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद से शाहरुख ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और इसी तरह शाहरुख ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज्यादा जीते हैं। फिर आगे शाहरुख खान बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे, जिनमें से कुछ सुपर हिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वो एक प्रोड्यूसर भी बने। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और बतौर एक एक्टर काफी सफल रहे शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 दिसंबर शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था। और जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर ज़ारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ आईपीएल की टीम कोलकाता के मालिक भी हैं। और फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति 2640 करोड़ के आसपास है और हर मिनट में 26 लाख रुपए तक भी कमा लेते हैं। कैसे कैसे होती है ये कमाई? दुबई की एक शादी में 30 मिनट के लिए डांस परफॉर्मेंस के 8 करोड़ रुपए मिले, यानी हर मिनट के 26 लाख। सिर्फ दुबई ही नहीं, मुंबई की एक शादी में भी पहुंचे। देवदास स्टाइल में ग्लास तोड़ा, अपनी आईपीएल टीम पर चुटकुले सुनाए, कुछ मेहमानों को ऑटोग्राफ दिए, आधे घंटे रहे, इसके लिए मिले 5 करोड़ रुपए। इतने ही पैसे गुड़गांव में एक गुटखा व्यापारी की न्यू ईयर पार्टी में 10 मिनट शिरकत के लिए भी मिले। हर साल उन्हें 250 शादियों में आने का इन्विटेशन मिलता है और वह औसतन सिर्फ 10 में जा पाते हैं। इसी वजह से वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शुमार माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।